अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू साजीज़ क्रिएशन। आज मैं आप लोग को रेडीमेड जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। रेडीमेड जैकेट की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी होती है कि उनके स्टिचेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं, जिनकी वजह से उनका लुक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आता है। सो आज मैं आप लोग को ऐसे ही जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊँगी, जिसके लिए मैंने ब्लैक फेदर फैब्रिक यूज़ किया है और लाइनिंग के लिए मैंने कॉटन सैंटून का यूज़ किया है। आप कोई भी सिंथेटिक फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। कॉटन फैब्रिक आपको लाइनिंग के लिए यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम ये वुलन जैकेट बना रहे हैं, सो कॉटन फैब्रिक का यूज़ नहीं करना है। आप कोई भी मिक्स्ड कॉटन या सिंथेटिक फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो चले ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है। मैं ये 5 से 6 साल के बच्चे का बना रही हूँ, तो मैंने 1.5 मीटर यूज़ किया। अगर आप अपने लिए बना, और ये मैंने लॉन्ग जैकेट बनाया है, सो आप अगर अपने लिए बना रहे हैं तो 2 मीटर तक आप फैब्रिक यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लाइनिंग की कटिंग के लिए मैंने यहाँ फैब्रिक को 2 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लिया है। और अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग हम हमेशा जो भी हमारी मार्किंग होती है उससे 1 to 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। मैं एक छोटे बच्चे का बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग एग्जैक्ट शोल्डर की मार्किंग जितनी ही होगी। अब चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। आपकी जो भी चेस्ट साइज़ होगी आप उससे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके आप मार्क करेंगे, और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम आर्म होल की गोलाई बना लेंगे। अंदर की तरफ 1/2 इंच फ्रंट आर्म होल की गोलाई बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। वेस्ट मैंने चेस्ट जितनी ही रखी है। अब हिप की मार्किंग करेंगे। हिप साइज़ मैंने वेस्ट साइज़ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप किसी बड़े का बनाएंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और बॉटम की मार्किंग मैंने हिप साइज़ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप किसी बड़े का बनाएंगे तो यहाँ भी 1 इंच आप एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। ये देखें, अब इस तरह से सारे निशानों को हम मिला देंगे। और अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की मार्किंग के लिए मैंने चौड़ाई 3 इंच ली है, और बैक नेक की लेंथ मैंने 1 इंच रखा है, और फ्रंट नेक की लेंथ मैंने 3 इंचेस लिया है। अगर आपको एग्जैक्ट अपने नेक की मेज़रमेंट नहीं पता है तो आप अपने किसी भी पुराने स्वेटर या जैकेट से इसकी मेज़रमेंट ले सकते हैं। अब नेक की गोलाई बना लेंगे और इन पर कटिंग कर लेंगे। हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर अब हिप साइज़ से 4 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क कर लेंगे, और यहाँ पर 2 कट्स लगा देंगे हिप साइज़ पर, और जो 4 इंच पे मार्क किया है वहाँ पे। यहाँ पर हम पॉकेट को स्टिच करेंगे। ये देखें, ये हमारी मार्किंग अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करके कट कर लेंगे। ये अब एक पल्ले को हम निकाल करके साइड में कर देंगे, और अब हम फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। फ्रंट साइड हमारा ओपन रहेगा, सो अब फ्रंट साइड के इस पार्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। जिसकी चौड़ाई जितनी हमने चेस्ट साइज़ ली है बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी ही रखेंगे। और अब स्केल की हेल्प से कपड़े को एक सीधी लाइन ड्रॉ करके सीधा कर बराबर कर लेंगे। अब इसकी लंबाई की मेज़रमेंट करेंगे। आपकी जितनी भी लंबाई रखनी हो आप उतने पे मार्क करेंगे। अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ऊपर की साइड से 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच पे मार्क करके स्लीव को कर्व शेप देते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। मैं एक छोटे बच्चे का बना रही हूँ, इसलिए 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप किसी बड़े का बनाएंगे तो आप 3 इंच पे ये मार्किंग करेंगे। आप स्लीव की मोरी की मार्किंग कर लेंगे, और मोरी की मार्किंग को ऊपर की मार्किंग से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए मिला देंगे, और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब इन निशानों पर हम कटिंग कर लेंगे। अब 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट स्लीव की मार्किंग कर लेंगे, और स्लीव को इस तरह से खोल करके कटिंग कर लेंगे। अब हम पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। पॉकेट के लिए यहाँ पे मैंने 4 टुकड़े ले लिए हैं फैब्रिक के, जिनकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई
5 इंच रखी है मैंने। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक की कटिंग के लिए मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह से उल्टी साइड से बिछा लिया है। अब इसके ऊपर लाइनिंग की जो कटिंग हमने की है उसके किसी भी टुकड़े को लेकर के हम इस तरह से अच्छे से बिछा लेंगे। मैं ये पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो फ्रंट पार्ट का मैंने एक टुकड़ा ले लिया है और उसको अच्छे से इस तरह से बिछा लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हम लाइनिंग के जितने भी पार्ट्स की हमने कटिंग की है बिल्कुल ऐसे ही हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके हम सारे पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। फ़र वाले फैब्रिक की कटिंग करते वक्त आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि जो फ़र का जो डायरेक्शन है वो नीचे साइड में होना चाहिए। अब हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को ले लिया है। अब इसमें सबसे पहले हम पॉकेट स्टिच करेंगे। मैंने 4 टुकड़े लिए थे पॉकेट के लिए, जिसमें से 2 टुकड़ों को हम ले लेंगे और बैक पार्ट के एक साइड जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पे हिप साइज से 4 इंच तक जो हमने मार्क किया था वहाँ पे हम उस साइड वहाँ पे रख करके स्टिच कर लेंगे और एक टुकड़े को हम इधर दूसरी तरफ स्टिच कर लेंगे इस तरह से रख करके। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे रख करके हम यहाँ इधर भी स्टिच कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को ले लेंगे और फ्रंट पार्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही हम पॉकेट के बाकी जो 2 टुकड़े हैं उनको स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से देखें, एक टुकड़ा मैंने यहाँ स्टिच कर लिया और एक टुकड़ा मैंने दूसरी साइड स्टिच कर लेना है। ये देखिए, मेरे दोनों पल्लों में पॉकेट्स जुड़ चुके हैं। अब हम दोनों पल्लों के शोल्डर्स को स्टिच कर लेंगे और शोल्डर्स अटैच करने के बाद स्लीव को हम स्टिच कर लेंगे। ये देखें, हमारी स्लीव्स भी जुड़ चुकी हैं। अब हम स्लीव्स की साइड पर इस तरह से स्टिचिंग चलाते हुए जैकेट की साइड्स को भी स्टिच कर लेंगे। जहाँ पर हमने पॉकेट लगाया हुआ है वहाँ पर हम पॉकेट की ओपनिंग छोड़ते हुए सिलाई चलाएंगे। देखें, बिल्कुल इस तरह से। ये देखें, जहाँ पर मैंने चॉक से डॉट डॉट दिया हुआ है बिल्कुल हम उसी पर सिलाई चलाएंगे। पॉकेट की ओपनिंग जहाँ पर है वहाँ पर हम स्टिचिंग नहीं करेंगे। दोनों साइड हम बिल्कुल ऐसे ही सिलाई चला करके अपनी जैकेट को कंप्लीट कर लेंगे। ये अभी हम लाइनिंग की जैकेट बना रहे हैं। जब लाइनिंग की जैकेट स्टिच हो जाएगी उसके बाद हम मेन जैकेट तैयार करेंगे। ये देखें, हमारी लाइनिंग की जैकेट लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बस इसमें हुडी लगाना बाकी है। बाकी स्टिचिंग इसकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हमारे पॉकेट्स भी देखिए कितनी आसानी से बहुत ही अच्छे से लग के तैयार हो चुके हैं। अब हम मेन फैब्रिक की जैकेट की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक की जैकेट की स्टिचिंग करेंगे। उसकी स्टिचिंग में बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने लाइनिंग की है और उनमें पॉकेट भी हम बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे जैसे हमने लाइनिंग में लगाया है। मेन फैब्रिक में पॉकेट लगाने के लिए हम लाइनिंग का ही फैब्रिक यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी मार्किंग कर लेते हैं। इनकी मार्किंग करने के लिए हम लाइनिंग के जैकेट को अच्छे से बिल्कुल इस तरह से मेन फैब्रिक पे बिछा लेंगे और जहाँ पर हमने पॉकेट की स्टिचिंग की है बिल्कुल वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर पॉकेट स्टिच किया है लाइनिंग के जैकेट में बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर पहले पॉकेट स्टिच करेंगे, उसके बाद शोल्डर स्टिच करेंगे, उसके बाद हम स्लीव को स्टिच करेंगे, फिर लास्ट में इनके साइड्स को स्टिच कर लेंगे। ये देखें, यहाँ मेरे मेन फैब्रिक की जैकेट की भी स्टिचिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लाइनिंग की जैकेट की कंप्लीट की थी। अब हम इनमें हुडी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लाइनिंग की हुडी की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक की करेंगे। हुडी की कटिंग के लिए हमने यहाँ पर 2 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है लाइनिंग का और अब हम नेक की मेज़रमेंट करेंगे। नेक की मेज़रमेंट हमारी जितनी भी आएगी उसका हम हाफ कर लेंगे और उतनी चौड़ाई हम अपनी हुडी की रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने नेक का मेज़रमेंट कर लिया है और इसका हम हाफ फोल्ड कर लेंगे। हाफ फोल्ड करने के बाद जितनी भी हमारी मेज़रमेंट आती है हम अपने कपड़े को उतने पर ही 2 फोल्ड करेंगे। मैंने एग्जैक्ट उतना ही फैब्रिक लिया था जितनी हमारी मेज़रमेंट आई है।
अब हम इनकी लेंथ देख लेंगे। लेंथ मैंने हुडी की जितनी भी लेंथ है उससे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि मेरा जो फैब्रिक है वो काफ़ी मोटा है। अगर आपके पास हुडी जैकेट नहीं है तो आप अपने नेक से अपने हेड तक की मेज़रमेंट करके भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी हुडी की लेंथ कितनी होगी। अब जितनी भी हमने लेंथ रखी है वहाँ पे इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जो हमारी बंद साइड है उधर से हम राउंड शेप देते हुए इस तरह से शेप बना लेंगे। अब हम इन पर कटिंग कर लेंगे और हुडी के दोनों पल्लों को हम कट करके अलग अलग कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। ये हमारी लाइनिंग की हुडी की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक के हुडी की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को हम अच्छे से बिछा लेंगे और उस पर लाइनिंग के फैब्रिक को रख करके हुडी की कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक में मेरे कपड़े थोड़े 2 इंच तक कम पड़ रहे हैं, सो मैं यहाँ पर 2 इंच के स्ट्रिप्स दोनों पल्लों में स्टिच करूँगी। अगर आपके पास पूरे कपड़े हैं तो फिर आपको स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कपड़े 1.5 मीटर से थोड़े से कम थे, इसलिए यहाँ पर थोड़े कम पड़ रहे हैं। सो मैं यहाँ पर स्ट्रिप्स कट करके आगे की तरफ स्टिच कर दूँगी। ये हमारी हुडी की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम लाइनिंग की हुडी की स्टिचिंग करेंगे, देन मेन फैब्रिक की हुडी की स्टिचिंग करेंगे। हुडी की स्टिचिंग के लिए हम जो कर्व शेप है इधर हम एक सिलाई चला देंगे। सिलाई चला करके दोनों पल्लू को हम स्टिच कर लेंगे। और अब नीचे की साइड जैसे हम कॉलर को अटैच करते हैं नेक से, बिल्कुल वैसे ही हम हुडी को अटैच कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से हमारी हुडी लग करके रेडी हो चुकी है। और बिल्कुल ऐसे ही हम मेन फैब्रिक की हुडी को भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा जैकेट लाइनिंग का जैकेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही ये देखिए, मेन फैब्रिक का हुडी भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब जैकेट को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए जो लाइनिंग का जो जैकेट मैंने स्टिच किया है उसमें यहाँ पर शर्ट में जैसे पॉकेट लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही लेफ़्ट साइड में मैंने पॉकेट लगाया है। और ये स्टिकर्स आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, या आप किसी पुराने कपड़े से भी निकाल सकते हैं। उसको यहाँ पर हुडी के नीचे जस्ट पैच कर देंगे। ये देखें, जिससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बिल्कुल रेडीमेड लुक आता है। जब तक आप किसी को नहीं बोलेंगे कोई नहीं जान पाएगा कि ये आपने खुद से बनाया है, घर पे बनाया है। ये मैंने सिलाई, हाथ की जो सिलाई मशीन आती है मैंने उसी से स्टिच किया हुआ है इस पूरे जैकेट को। इसके लिए कोई स्पेशल मशीन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से घर पर ये स्टिच हो जाते हैं। ये देखें, ये मेरा इनर जैकेट बिल्कुल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जैकेट को इस तरह से सीधा करके रख लेना है और यहाँ पर लूप लगाने के लिए 5 मार्क्स कर लेने हैं। यहाँ मैं ज़िप का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने जैकेट में बटन लगाऊंगी। बटन को लगाने के लिए दूसरी साइड में मैं लूप लगाऊंगी। काज नहीं बनाना है मुझे। लूप बहुत ही आसानी से लग जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मार्क्स कर लिए हैं लूप लगाने के लिए। राइट साइड में डोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके मैं लूप बना करके इनमें स्टिच करूँगी। ये देखिए, ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब लगभग सारी स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद मेरी बेटी की डिमांड आ गई कि मम्मा मुझे ईयर्स वाले हुडीज़ चाहिए। ईयर वाले हुडी की जो कटिंग होती है थोड़ी अलग होती है, बट मैंने सोचा कि अब डिमांड आ गई है तो पूरी तो करनी है। मैंने इसमें ही ईयर लगाने का सोचा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हुडी को उल्टा करके अच्छे से रख लिया है। और जितना बड़ा हमें ईयर लगाना है बिल्कुल उस साइज़ का यहाँ पे हम मार्क लगा करके यहाँ पे इंसीज कर लेंगे, और इंसीज करके यहाँ पे 2 ईयर्स को स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने मार्क लगा लिया है। दोनों साइड हम बिल्कुल इक्वल मार्क लगा लेंगे और सीज़र की हेल्प से, छोटी सीज़र की हेल्प से बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएंगे। अब ईयर के लिए 2 फोल्ड फैब्रिक ले लेंगे और इस तरह से ईयर का शेप ड्रॉ करके स्टिच कर लेंगे और उन्हें फ्लिप करके ईयर बना लेंगे। ये देखें, हमारे 2 ईयर्स रेडी हो गए हैं। अब हम छोटी सीज़र की हेल्प से यहाँ पर कट्स लगा लेंगे जहाँ पर हमने मार्क किया है ईयर के लिए। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से कट लगा लेंगे। अब ईयर को हुडी की सीधी साइड से इस तरह से अंदर डालेंगे। जो ईयर का ओपन पार्ट है वो इस तरह से बाहर निकाल करके
और दोनों लेयर को, हुडी और ईयर दोनों के लेयर को पकड़ते हुए हम निडल और थ्रेड की हेल्प से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई मशीन चलाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सुई और धागे की हेल्प से मैंने यहाँ पर ईयर को स्टिच कर लिया है। ये देखें कितने अच्छे से हमारे दोनों ईयर स्टिच होकर के रेडी हो गए हैं। अब हम लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। लाइनिंग को हमने इस तरह से उल्टा कर लिया है और उल्टा करके इस तरह से हम बिछा लेंगे। हम सीधा करके नहीं बल्कि उल्टा करके लाइनिंग को इस तरह से बिछा लेंगे और जो हमारा मेन जैकेट है उसको हम सीधा कर लेंगे और लाइनिंग के ऊपर इस तरह से हम रख लेंगे। और अब इसकी दोनों लाइनिंग और मेन फैब्रिक के दोनों हुडी को इस तरह से पकड़ करके हम स्टिच कर लेंगे। पूरा नीचे तक हम स्टिच कर लेंगे। जिधर हमने बटन लगाना है उधर तक हम पूरा ही नीचे बॉटम तक स्टिच कर लेंगे। और जिधर हमने लूप लगाना है इधर हमने अभी स्टिच नहीं किया है। ये देखें ये हमारा स्टिच हो गया है हुडी और वन साइड का पार्ट जो है वो स्टिच हो गया है। अब हमने जिधर लूप लगाना है उधर हम स्टिचिंग करेंगे। जो छोटे छोटे लूप्स डोरी के हमने कट किए हैं वो हमने जहाँ जहाँ हमने डॉट लगाया हुआ है वहाँ पे इस तरह से रखते हुए लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बीच में इस तरह से रखते हुए यहाँ पर एक सिलाई चला करके लूप को स्टिच कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे रख करके। और ये हमारा जैकेट में लाइनिंग लगभग लग के कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें हमारा जैकेट लगभग आधा से ज़्यादा स्टिच हो चुका है। अब हम इनको फ्लिप कर लेंगे बाहर की तरफ। देखें ये देखें हमारा लाइनिंग कितना अच्छे से कितनी फिनिशिंग से मेन फैब्रिक से लग चुका है। ये हमारे लूप्स भी कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे से हमारा जैकेट लग के तैयार हो चुका है। ये देखें ये लूप्स भी हमारे बिल्कुल बाहर की तरफ बहुत ही अच्छे से अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। दूसरी साइड हमने बटन लगा लेना है। अब हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। स्लीव को लाइनिंग के साथ हमें स्टिच करना है, तो जिसके लिए हमने दोनों स्लीव्स को उल्टी साइड से बाहर निकाल लेना है। उल्टा करके इस तरह से हमने दोनों स्लीव को बाहर निकाल लेंगे और नीचे की तरफ 3 इंच तक हम इन्हें खोल लेंगे। ये देखें ये दोनों स्लीव्स को हमने इस तरह से बाहर निकाल लिया है और 3 इंच तक हमने यहाँ पे खोल लिया है। ये देखिए दोनों स्लीव्स में। अब इन दोनों स्लीव्स को हम अच्छे से फैला लेंगे और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रख लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हम इनको एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रख लेंगे। ये पूरी जैकेट की स्टिचिंग का सबसे मुश्किल पार्ट है, सो आप प्लीज़ केयरफुली देखिएगा। ये देखें दोनों लाइनिंग और मेन फैब्रिक के स्लीव को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रखा है। दोनों की सिलाई एक दूसरे के अपोजिट है। अब लाइनिंग फैब्रिक का नीचे का जो पोर्शन है उसको पकड़ेंगे और मेन फैब्रिक के नीचे का पोर्शन पकड़ के एक दूसरे पे रख करके हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल अच्छे से केयरफुली स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड का भी हम बिल्कुल ऐसे ही तैयार करेंगे। दोनों स्लीव्स को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से दोनों की सिलाई जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और लाइनिंग का मैंने नीचे का फैब्रिक पकड़ा है और मेन फैब्रिक का भी नीचे का हम पोर्शन लेंगे और इस तरह से पकड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखें हमारी दोनों स्लीव स्टिच हो चुकी हैं लाइनिंग के फैब्रिक से। अब हम जो हमने 3 इंच जो हमने पार्ट खोला था स्लीव का हम उसको स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद हम स्लीव्स को बाहर की तरफ फ्लिप कर लेंगे और ये हमारा जैकेट बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें बहुत ही अच्छे से हमारा जैकेट ये सिल कर के तैयार हो गया है। ये देखें बाहर की तरफ हमें कोई भी स्टिचेस नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल रेडीमेड जैकेट की तरह। अब हम इसके बॉटम पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। बॉटम पार्ट को स्टिच करने के लिए हम जैकेट को इस तरह से फ्लिप कर लेंगे नीचे की साइड और दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए इस तरह से जो हमारा बैक पार्ट है जैकेट का वहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से स्टिच कर लेना है और अब हम इन्हें
फ्लिप कर देंगे बाहर की तरफ। अब दूसरी तरफ भी हम बिल्कुल ऐसे ही स्टिच कर लेंगे, बैक पार्ट से थोड़ा आगे तक स्टिच कर लेंगे और उनको फ्लिप कर देंगे। ये देखें, यहाँ पर भी इस तरह से हम इनको फ्लिप करके अंदर की तरफ फ्लिप कर लेंगे और यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। जितना हम स्टिच कर सकते हैं वहाँ तक हम इनको स्टिच कर लेंगे और इनको फिर स्टिच करने के बाद हम बाहर की तरफ फ्लिप कर देंगे। ये देखें, ये भी हमारा स्टिच हो गया है और अब हमने इन्हें बाहर की तरफ फ्लिप कर देना है। ये देखें, इनके कॉर्नर अच्छे से हम निकाल लेंगे। ये देखें कितने अच्छे से हमारे जैकेट ये लाइनिंग हमारा अटैच हो गया है। और यहाँ पर जो बीच में जो स्टिच नहीं हुआ है लाइनिंग, उसको हम इस तरह से अंदर की साइड मोड़ करके हम ऊपर से सिलाई चला लेंगे। अब लास्ट में 2 इंच का मार्जिन रखते हुए पूरी जैकेट में हम सिलाई चला लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हम 2 इंच पे पूरे जैकेट पे हम सिलाई चला लेंगे और लाइनिंग को हम इस तरह से, लाइनिंग हमारा बहुत ही अच्छे से जैकेट के साथ सेट हो जाएगा। ये चारों तरफ हम इसकी सिलाई चला लेंगे जैकेट के। ये देखें, ये हमने सिलाई चला ली है और ये हमारा जैकेट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, रेडी हो चुका है। ये देखें, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा इसका लुक आ रहा है। हमें कोई भी स्टिचेस कहीं भी बाहर नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रेडीमेड जो जैकेट होते हैं वैसे। अब सब कुछ करने के बाद मेरी बेटी की एक डिमांड और आ गई कि मम्मा इसमें पॉम पॉम भी लगा दो। तो पॉम पॉम के लिए मैंने कोई ओपनिंग नहीं छोड़ा था, तो अब मुझे खोलना पड़ता, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। सो मैंने यहाँ पर हुडी के पास जो यहाँ पे सीज़र की हेल्प से जो थोड़ा सा होल कर दिया है और यहाँ से डोरी को अंदर इंसर्ट करके यहाँ पे पॉम पॉम वाली डोरी लगा दी है। पॉम पॉम मैंने यहाँ पे वूल का पॉम पॉम यूज़ किया है। अगर आपको पॉम पॉम की वीडियोस देखनी है तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है पॉम पॉम की बनाने की वीडियो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आपको देखना है तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो लास्ट में मैंने जैकेट का लुक और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पर टेडी बियर का स्टिकर लगाया है। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टिकर्स मैंने बनाए भी हैं जो कि बच्चों के पुराने जो ब्लैंकेट्स होते हैं फर वाले, उनसे बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। मैंने उसका वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। सो ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट फर वाले जो ब्लैंकेट होते हैं या बच्चों के पुराने कपड़े होते हैं, उन्हें आप बिल्कुल फेंका नहीं करें, उनका बहुत सारा यूज़ आ सकता है। तो आई होप को आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और आप भी अपने बच्चे के लिए बिल्कुल ऐसा ही जैकेट बनाएं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।